इस समय यूरेशिया के हर हिस्से में केवल युद्ध की चर्चा है और इस युद्ध भरे माहौल में हर कोई अपना समीकरण बैठाने में जुटा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जब से सैन्य गठबंधन हुआ तब से खुद मुस्लिम देशों के बीच में ही अपने अपने ताकत के हिसाब से समीकरण बैठाने की चर्चा तेज हो गई। और ऐसे ही ताकत का समीकरण बैठाने के मामले में तुर्की भी सबसे आगे है, क्योंकि तुर्की को टेंशन अब केवल इजराइल से नहीं बल्कि भारत के बढ़ते प्रभाव का भी डर सताने लगा। जिस प्रकार से भारत ने तुर्की के पड़ोस में ग्रीस और साइप्रस के साथ में नए संबंधों का ऐलान किया और अपने युद्धपोत भेजे, तब से तुर्की काफी चिंतित है। और ऐसे ही चिंता के बीच तुर्की ने एक ऐसे समीकरण का अंदाजा लगाया जिसके नतीजों से खुद तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के भी एकदम से होश उड़ गए, क्योंकि तुर्की के अपने ही समीकरण में यह खुलासा हुआ कि अगर तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत मिल भी गई तब भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जी हां, आपने एकदम सही सुना। गल्फ रिसर्च सेंटर के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की भारत को एक बहुत बड़ी ताकत मानता है और इसलिए भारत के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के कुछ डिप्लोमेट दावा कर रहे हैं कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में एक आधिकारिक सुरक्षा गठबंधन होना चाहिए। हालांकि कुछ साल पहले तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने अपना एक मुस्लिम मंच बनाने का प्रयास किया था, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हुई। हालांकि तुर्की के डिप्लोमेट के उलट खुद तुर्की के अनुभवी सैन्य अधिकारी मानते हैं कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में सैन्य गठबंधन का कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का कोई भी संभावित गठबंधन एक प्रकार से केवल कूटनीतिक प्रतीक बन सकता है, लेकिन भारत का प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के सामने तीनों देशों के सेनाओं का संयुक्त मुकाबला करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो तीनों देशों का मिलकर भी भारत के साथ में युद्ध करना कई मोर्चों पर संभव नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों देश मिल भी गए तब भी भारत का सामना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत की ताकत केवल संख्या बल पे नहीं बल्कि गुणवत्ता और गहराई पर आधारित है। भारत के पास में इंटीग्रेटेड बैटल नेटवर्क है। जमीन से लेकर आसमान तक भारत के पास में कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस मौजूद है। वहीं भारत के पास में स्पेस आधारित सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत है। और इस प्रकार की ताकत फिलहाल में चाहे तुर्की हो या अजरबैजान या पाकिस्तान, तीनों के पास नहीं है। यानी कि अगर तीनों देश की सेना मिलकर भी खड़ी हो गई तब भी तकनीकी तौर पे भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर आपको बता दे कि गल्फ रिसर्च सेंटर अपने पिछले हफ्ते के रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से कह चुका है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन भी भारत के सामने कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा सकता। और जैसा कि भारत के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को भूगोल से मिटाने की चेतावनी दी, भारत के ऐसे कठोर चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान के किसी भी मित्र ने या मिडल ईस्ट एशिया के किसी भी मुस्लिम देश ने ना तो कोई आलोचना की ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। अब यहाँ पर आपको बता दे कि खुद तुर्की के रक्षा जानकार यह मानते हैं कि उनका देश पाकिस्तान के लिए केवल सप्लाई चेन तो बन सकता है, लेकिन भारत के साथ सीधे युद्ध करना संभव नहीं होगा।